हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है SGPGI लखनऊ की तरफ से, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत ढेर सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 18 नवंबर 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली लखनऊ यूपी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट की। सो नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 रिलीज किए गए हैं। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है, उसके बाद ही आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, OBC के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 पोस्ट यानी कि 8 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ट्यूटर के लिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग SGPGI के लिए, जिसमें आपका मंथली पेमेंट जो रहेगा लेवल 10 के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करना है। अगर इससे पहले भी आपने SGPGI में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, फिर भी आपको यहाँ पर फ्रेश अप्लाई करना रहेगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर फ़ीस सबमिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले फ़ीस सबमिट किया था उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पर लगने वाला है, तो आपको दोबारा से फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है, और आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें अप्रोप्रिएट कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर पहले डालना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन फ़ी GST इंक्लूड करके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर बात की जाए तो 1180 रुपीज़ है। OBC कैटेगरी और EWS के लिए भी 1180 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी है। इसके अलावा SC ST के लिए 708 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये आपको फ़ी डिपॉजिट करना रहेगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ़ीस सबमिट करेंगे, वो आपको इंडिविजुअल फ़ीस सबमिट करना रहेगा यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन प्रोसेस जो भी आप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो आपको मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST और OBC कैंडिडेट को। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन। SC ST कैटेगरी में आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड में तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट हार्ड कॉपी कुछ भी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ओनली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बट आपको प्रिंट कॉपी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का या हार्ड कॉपी अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 प्रेफरेंस देना रहेगा, 3 चॉइस फिलिंग के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा सिटीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पर जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको ये 3 प्रेफरेंस आपको भरना रहेगा। इसके अलावा अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वहाँ पर आपको NOC सबमिट करना रहेगा करंट एम्प्लॉयर के लिए।
इसके अलावा जो भी कॉल लेटर और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दी जाएगी, वहीं से आपको डाउनलोड करना रहेगा डायरेक्टली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल से और प्लस आपके पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास नर्सिंग फील्ड में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जैसे हमने बताया सारे पोस्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि CRT बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा, तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रिलेटेड रहेंगे पोस्ट से, यानी कि नर्सिंग फील्ड से। इसके अलावा बाकी जो 40 मार्क्स के रहेंगे वो कॉमन रहेगा सभी का। तो इसमें 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका नर्सिंग से रहेगा, नर्सिंग फील्ड से। इसके अलावा 10 मार्क्स में जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उस पर आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और जो भी आपका रॉन्ग आंसर रहेगा उसमें 1/3 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि माइनस कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी मार्किंग होगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा CRT, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 50% रखा गया है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 50% है और SC ST कैंडिडेट के लिए 45% रखा गया है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके बाद CRT के बाद आपका स्किल टेस्ट या टेक्निकल एग्जामिनेशन भी लिया जा सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी स्किल टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन जो भी होता है उसमें जो एप्लीकेंट की लिस्ट रहेगी वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर शो कर दी जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। इसके अलावा जो प्रोफार्मा आपको सबमिट करना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो सारे प्रोफार्मा इधर दिए हुए हैं, किस प्रोफार्मा में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद वहाँ पर जो भी पोस्ट रहेगा उस पर जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। तो यहाँ पर अप्लाई करने का डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना रहेगा, सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर उसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल ऑफ फॉर्म, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। जो भी आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करते हैं उसका डिटेल देना रहेगा और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट में प्रिंट आउट लेना रहेगा। तो ये सारा आपका प्रोसीजर हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। सो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है SGPGI की। यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, जो कि अपलोड किया गया है 18 नवंबर 2021 को। या हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से अप्लाई करने को मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।